सुप्रभात बच्चों। इसके पहले हम लोगों ने वत्सराज निग्रह पाठ का प्रथम भाग में इतना तक पढ़ लिया था कि निर्मुंडक आता है। यौगंधरायण और सालक जब बातचीत करते रहते हैं उसी दौरान निर्मुंडक आता है दो हंसकों को लेकर के। आगे इसके हम लोग को पढ़ना है, यहाँ तक हम लोग ने पढ़ लिया था। ततः प्रविशति हंसकः निर्मुंडकश्च, मतलब निर्मुंडक के साथ निर्मुंडक और हंसक दोनों प्रवेश करते हैं। ठीक है, निर्मुंडक कहता है आर्य तथा आर्य, हंसक कहता फिर हंसक को बोलता है कि कुत्र कुत्र आर्य, कहाँ कहाँ आर्य हैं। निर्मुंडकः एष आर्यस्तिष्ठति उपसर्पत्वैनं निष्क्रांतः, यहीं पर आर्य बैठते हैं। उपसर्पत्वैनं निष्क्रांतः, थोड़ा सा मतलब इंतज़ार करो, थोड़ा सा ठहरो, रुको, निष्क्रांतः निकलते हैं अभी, यहीं मतलब बैठते हैं। फिर हंसक कहता है उपसृत्य सुखमार्यस्य, मतलब इधर उधर उपसृत उठ करके फिर बोलता है सुख मार्यस्य, मतलब अरे कुशल से तो हैं, अरे कुशल हैं। यौगंधरायण कहते हैं हंसक न खलुगत स्वामी नागवनम, स्वामी नागवन को निश्चित रूप से गए हैं, निश्चित रूप से ना नागवन को गए हैं। हंसक बोलता है आर्य यह एव गतो भर्ता, यह मीन्स होता है बीता हुआ कल, मतलब कि आर्य हंसक मतलब यौगंधरायण से पूछते हैं कि निश्चित रूप से न नागवन को गए हैं महाराज। तो हंसक बोलता है कि आर्य हे आर्य यह एव गतो भर्ता, महाराज कल गए थे वहाँ पर, मतलब नागवन में कल गए थे। यौगंधरायण बोलते हैं हाय निष्फलम अनुप्रेषणम, यह तो निष्फल कार्य हो गया, मतलब कि व्यर्थ हो गया, बेकार हो गया, मतलब क्यों गए वहाँ पर, इसका कहने का तात्पर्य है हंत निष्फलम अनुप्रेषणम, यह तो भेजना गड़बड़ हो गया, निष्फल हो गया, व्यर्थ हो गया। छलिता है स्मय, उनके साथ छल हुआ है। अथास्ति प्रत्याशा, जिसकी हमें आशंका थी। अथवा अद्यैव प्राणाः मुक्तव्या, अथवा आज ही उनके प्राणों को मतलब छोड़ देना चाहिए, अर्थात मतलब कल ले गए हैं किसी तरह तो वहाँ से छोड़ करके आना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। व्यक्तव्या मुक्तव्या, यहाँ पे तबियत प्रत्यय, देखिए अधिकतर जगह तबियत प्रत्यय देखने को मिल रहा है हम लोग को। पिछले जब पढ़े हैं यहाँ बताना हम आप लोग को भूल गए थे। देखिए गंतव्यम, यहाँ भी तबियत प्रत्यय है बच्चों, ठीक है, गमधन तबियत प्रत्यय लगा है। ऐसे ही बीच बीच में आते हैं तो पढ़ाते समय थोड़ा बता देते हैं आप लोग को, जब पढ़िएगा डिटेल में तो समझ में रहेगा, लेकिन पढ़ाते समय थोड़ी थोड़ी चीज़ें व्याकरण की चीज़ें जानी रहेंगे, क्योंकि व्याकरण संस्कृत भाषा है, हिंदी भाषा है, जब तक हम उसकी व्याकरण को नहीं जानेंगे तब तक भाषाएं नहीं समझ में आएंगी। ये भाषा है ना, इतिहास या फिर भूगोल या फिर मैथ नहीं, मैथ का व्याकरण नहीं होता है, इतिहास भूगोल में व्याकरण नहीं होता है, लेकिन जो भाषाएं होती हैं इंग्लिश हो, हिंदी हो या फिर संस्कृत हो, तो व्याकरण का नॉलेज ज़रूरी है हम लोग के लिए। तो चाहिए कि योग में होता है तबियत का प्रयोग, मुझ धन तबियत मुक्तव्या, छुड़ा लेना चाहिए, मतलब जिसकी हमें आशंका थी कि उनके साथ छल हुआ है, अथवा आज ही उनके प्राणों को छुड़ा लेना चाहिए। हंसक धरते खलु तावत भरता, शायद अभी तक, मतलब कि अब तक धरते उसी धरती पर महाराज हों। यौगंधरायण करते हैं धरते तावदित्य नूर्जिता विपत्तिरभिहता, अभी तक उसी धरती पर भगवान विपत्ति से अभीत होकर के होंगे। गृहीतेन स्वामिना भवितव्यम ननु, हमें गृहीतेन मतलब उनको पकड़ने के लिए, स्वामी को पकड़ने के लिए भवितव्यम जाना चाहिए, होना चाहिए, प्रवृत्त होना चाहिए, निश्चित रूप से, ननु मीन निश्चित रूप से, भवितव्यम होना चाहिए, हमें उनको pकड़ने के लिए अर्थात महाराज को पकड़ने के लिए निश्चित रूप से हमें मतलब प्रवृत्त होना चाहिए। कथम गृहीतम, कैसे पकड़े, हंत हाय भो महान खलु भारः प्रद्योतस्य भाग्ये निस्तीर्णः, हाय भो महान खलु भार, यह तो महान भार हो गया, महान बोझ हो गया,
प्रद्योतस्य भाग्ये निस्तीर्ण, प्रद्योत के भाग्य का निस्तीर्ण हो गया, अर्थात मतलब प्रद्योत के भाग्य का यह दुर्भाग्य है। प्रद्योत के भाग्य के लिए भाग्य का मतलब निस्तीर्ण, उसका जैसे फैल गया, उसका भाग्य मतलब दुर्भाग्य में बदल गया है। अब मतलब वो भगवान को जिसे उदयन को पकड़ के ले गया है, तो यह प्रद्योत के लिए अच्छा नहीं है। योगंधरायण के कहने का तात्पर्य है कि प्रद्योत जिससे तुम लोग कोई गलत हो जाता है तो हम लोग प्रैक्टिकली कोई नहीं बोल देते हैं किसी को कि उसने अच्छा नहीं किया है, उसके साथ अब अच्छा नहीं होगा। यही कहने का तात्पर्य कि प्रद्योत जो हरण करके ले गए हैं उदयन को, तो ये प्रद्योत के भाग्य, प्रद्योत के भाग्य का निस्तीर्णन है निश्चित रूप से। ठीक है। इदानीम रुमड़वान क्व गतः, इदान मतलब रोते हुए, इदानीम रोते हुए क्व गतः कहाँ गए, ऐसा कहते हैं कौन, योगंधरायण। इदानीम अश्वारोहिणम क्व गतम, यहाँ अश्वारोही सब कहाँ गए। हंसक बोलते हैं यदि समग्र योध बल परिवारो भवेत भर्ता नैष दोषो भवेत, यदि सभी योद्धा बल, सभी योद्धा बल का परिवार उनके साथ होना चाहिए था, अगर होता तब ऐसा दोष, ऐसा अनर्थ नहीं होता। ठीक ना, अर्थात वो अकेले उधर गए थे उदयन। योगंधरायण कथ समग्र योद्ध बल परिवारों नाम स्वामी, कथ मतलब सब कैसे, कहाँ थे योद्धा बल का जो परिवार है स्वामी के साथ नहीं था, क्या मतलब कहाँ थे, क्यों, कैसे थे, कहाँ मतलब उनके साथ नहीं थे, क्या हुआ था। कथ समग्र योद्ध बल परिवारों नाम स्वामी, ठीक ना, किस महाराज के साथ नहीं थे, कैसे, समग्र योद्धा बल, जैसे कि जहाँ भी राजा जाते हैं तो उनके साथ उनके सुरक्षा बल भी जाते हैं, तो वो सभी नहीं थे, अर्थात वो कैसे ऐसा संभव हुआ है, यही योगंधरायण के कहने का तात्पर्य है। हंस कह शृणु त्वार्य, ऐसा सुना है कि साव शेष प्रत्योषायाम रजन्याम बालुका तीर्थेन नर्मदाम तीर्वा, साव शेष प्रत्योषाम मतलब कि संध्या वेला में, रजन्याम रात्रि में थोड़ा शेष, जो उषा काल का जो समय होता है जिसको हम लोग, जिसे रात्रि होने का जिसको प्रदोष काल बोलते हैं, वही समय था। तो उसी समय में सावशेष प्रत्योषाम, उषा काल में थोड़ा सा शेष रहने पर, जो रात्रि में, जो रात्रि से थोड़े शेष उषा काल में थोड़ा समय शेष था, उसी समय मतलब पालुका तीर्थ से होते हुए, नदी के किनारे वाला तट, नदियों के किनारे बालू होते हैं, तो उसी के किनारे से होते हुए नर्मदा तीर व नर्मदा नदी को पार करके छत्र मात्र परिच्छेदेन, छत्र मात्र को मतलब परिच्छेदन करते हुए गज यूथ विमर्द योगेन बलेन विथ्वा नागवनम प्रयातो भर्ता। गज युद्ध जो जिस वन में गए थे वो गज युद्ध, गजों के समूह से विमर्द योगेन बलेन, मतलब कि गज समूह को देख करके योगेन बलेन, गज समूह के योग बल से विथ्या नागवनम प्रयातो, मतलब कि गज समूह से ढका हुआ जो वन था नागवन को, वो राजा प्रयातो चल गए हैं, प्रस्थान किए हैं उधर ही। ठीक ना, समझ में आया बच्चों? इसको फिर से बता दें, सुनो। त्वार्य, ऐसा सुना है कि सावशेष उषा काल में, रात्रि के शेष उषा प्रदोष काल में बालुका तीर्थ से होते हुए नर्मदा नदी को पार करके छत्र मात्र परिच्छेदेन, थोड़ा सा भी मतलब कि दिख रहा था, छत्र मात्र परिच्छेदन उनका, जिससे राजा चलते हैं तो उनका छत्र साथ में चलता है, तो आगे इतना चले गए कि ये लोग पीछे रह गए कि उनका छत्र मात्र मतलब दिखाई दे रहा था, थोड़ा सा दिखाई देने से गज युथ, गज हाथियों के समूह के योग बल से विथ्या बंधे हुए नागवन को प्रस्थान किए हैं। कौन? भर्ता महाराज उदयन। योगंधरायण ततस्तत, इसके पश्चात हंसक बोलते हैं तदा योजनानि गत्वा विमर्श दर्शनम दृष्टम नागयूथम, तदा इसके मतलब तब योजनानि गत्वा, योजन भर जाकर, विमर्श गमधन कत्वा, आधा कत्वा प्रत्यय जाकर, योजन भर जाकर, विमर्श दर्शनम कठिनाई से दर्शन दिखाई देते हुए, नागयूथम
नाग युथम मतलब कि वो हाथियों के समूह से में तस्मिन यूथे उस समूह में अस्यानर्थ स्योत्पादकः कस्मिन् पदाति भर्तारमुपतिष्ठत। ऐसा लगता है कि मतलब किसी हाथी के उस हाथियों के समूह में समझ में नहीं आ रहा था कि वो नागवन में गए तो वहाँ हाथी ही दौड़ रहे हैं, हाथियों का समूह है वहाँ, तो किसी उस समूह में अस्यानर्थ है, ऐसा अनर्थ उत्पन्न होता है, ऐसा अनर्थ प्रतिभाषित होता है कि वो किसी हाथी के पैर के तले उपस्थित हो गए। योगंधरायण तिष्ठ रुको इतः क्रोश मात्रे मल्लिका साल प्रक्षादित शरीर नख दंत वर्जमेक नीलो हस्ति माया दृश्यत इत्युक्तवान ननु। रुको इतः क्रोश मात्रे, यहाँ कोश मात्र से, यहाँ मतलब कोश मात्र जैसे वो योगंधरायण भी जानते हैं ना, वो मार्ग बता रहे हैं, तो योगंधरायण को अनुमान होता है, वो भी जानते हैं मार्ग को, तो कहते हैं कि यहाँ से कोश मात्र मतलब एक कोश भर चलने पर मल्लिका और साल वृक्षों से आच्छादित शरीर मतलब साल वृक्षों से युक्त नख दंत वर्ज मेक नीलो हस्ति, नख और दंतों से युक्त नील हाथी नलगिरी हाथी माया दृश्यत मेरे द्वारा देखा गया है। इत्युक्तवान ऐसा कहते हुए निश्चित रूप से वह दूर तक देखते हैं तो कहते हैं कि यहाँ से कोश भर लगभग मेरे द्वारा नीलगिरी हाथी देखा गया है, ऐसा निश्चित रूप से वह कहते हैं। तो फिर कहते हुए यहाँ पर कत और कत्वतु प्रत्यय होता है, जिसमें वान इति ये तो अलग हो गया, उक्त और वान कत्वतु प्रत्यय यहाँ पर लगा है, ठीक है ना। हंसक कथम परिज्ञातम खल्व एत दारियण, कैसे ऐसा परिज्ञात मतलब ऐसा कैसे ज्ञात होता है। जागृति खलु समुत्पन्नो अयम दोषः, जागृति खलु समुत्पन्नो अयम दोषः, मतलब कि ऐसा दोष, ऐसी शंका मन में निश्चित रूप से ऐसी शंका मन में उत्पन्न होती है, ठीक है। योगंधरायण हंसक जाग्रतो अपि बलवत्तर कृतांतः, हंसक जागने पर भी बलवत्तर कृतांत प्रिय के जाग्रतोपि जागने पर भी बलवत्तर तरह कृतांत, मतलब कि वो बलवान है, जागने पर भी उनसे हाथियों से वह बलवान है, जागने पर भी जाग्रतोपि वह बलवान है। ततस्ततः ऐसा आगे कहते हैं ऐसा है। हंसक फिर कहते हैं कि ततः सुवर्ण शत प्रदानेन, मतलब ऐसा कहते हुए भी ये लोग चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक जगह बैठ कर के ही बात हो रही है। हंसकः ततः सुवर्ण ततः सुवर्ण शत प्रदानेन निरीशंस प्रतिपूज्य भर्तृक्त्र अस्त्येन चक्रवर्ती हस्ति नीलकुवलय तनुर्नाम हस्ति शिक्षायां पठितः। ततः इसके पश्चात सुवर्ण शत प्रदानेन, सुवर्ण शत प्रदान, स्वर्ण मीन्स सोना, शत मीन्स 100 और प्रदानेन प्रदान होने से निःश्रंस प्रतिपूज्य भर्तृक्त अस्येन चक्रवर्ती हस्ति नीलकुवलय यतनु नाम हस्ति शिक्षायां पठितः। हाथियों को शिक्षा देने के लिए इसके पश्चात सुवर्ण शत प्रदानेन 100 स्वर्ण मुद्राओं के प्रदान होने से निःशंस प्रतिपूज्य, निःशंसता से प्रतिपूज्य भर्तृक्त भर्ता के द्वारा कहा गया है,
अस्ति एष, इसके लिए चक्रवर्ती हस्ती चक्रवर्ती हाथी नीलकुवलय यतुर नाम मतलब नलगिरी नामक हाथी को शिक्षा देने के लिए पठितः वह मतलब पठितः गए हैं, पठाए गए हैं, पठितः भेजे गए हैं। गजम तमहम वीणा द्वितीय मानयामिति, गजम हाथी को, तमहम उनको, तम अहम मतलब मैं उनको, हाथी को, वीणा द्वितीय माना है मतलब कि दूसरी वीणा लिए हुए देखा हूँ। ततः नील वलाहकात हस्तिनो अवतीर्य सुंदर पाटलम नाम अश्वमारोह्य 20 मातृभिः सह पदातिभिः प्रयातो भर्ता। ततः इसके पश्चात नील वलाहकात यहाँ पंचमी विभक्ति है। नील वलाहक के द्वारा हस्तिनो अवतीर्य हाथी पर से उतार कर सुंदर पाटलम, सुंदर मतलब कि पाटलम नाम सुंदर पाटल नामक अश्व पर बैठकर 20 मात्र भी सह मतलब 20 कदम भी साथ चले होंगे, ऐसा प्रयातो भरता, ऐसा लग रहा है मतलब कि ऐसा प्रयातो भरता गए हैं। पदाति 20 कदम कि जैसे हाथी पर से नलगिरी हाथी पर से उतार कर उनको सुंदर पाटल नामक अश्व पर बैठाकर मतलब चढ़कर 20 मात्र 20 सह पदाति भी 20 मात्र भी 20 भी सह पदाति भी और उतने ही मतलब कि उनके पैर जो पैरों से चलते हैं। इसे युद्ध में जो होते हैं बच्चों थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ, आप लोग को क्षमता यहाँ पर समझाने में। देखिए हाथियों पर से उतरकर सुंदर पाटल नामक अश्व पर चढ़कर 20 मात्र भी 20 मात्र 20 ही और सह पदाति और पैदल के साथ ठीक ना प्रयातो भरता राजा गए। ठीक ना, उनको ले जाने वाले जैसे राजा किनके साथ गए हैं इसी का वर्णन यह हंसक बता रहे हैं कि कैसे कैसे ये गए हैं। कुछ दूर तो ये हाथी के चक्कर में गए वहाँ पर, ठीक है, नलगिरी हाथी को किसी हस्तिना शिक्षा वीणा बजाने के चक्कर में क्यों द्वितीय जिसे ये धोखा हुआ है, एक छल हुआ है ना, तो इनको ऐसा लग रहा था। लेकिन बाद में जब ये गए नलगिरी हाथी पर से इनको उतार करके वहाँ पर से इनको घोड़े पर बैठा करके, उनके साथ ज़्यादा नहीं है, लगभग 20 मतलब अश्वारोही हैं और पैदल चलने वाले हैं, वही भरता के साथ गए हैं, महाराज के साथ गए हैं। तो 2 द्विगुण मध्वानम गत्वा, उससे 2 गुना अधिक जाकर साल वृक्षायाम धनुः 7 मात्रेणैव दृष्टः सह दिव्य वारण प्रतिछंदः, वहाँ से 2 गुना मार्ग पर जाकर साल वृक्ष की छाया में धनुः 7 मात्रेणैव दृष्टः, वहाँ पर मतलब थोड़ी देर विश्राम के हेतु से रुके हैं, ये ऐसा दिखाई दिया। दृष्टः सह दिव्य वारण प्रतिछंदः, उस दिव्य वारण दिव्य हाथी के द्वारा ऐसा देखा गया कि वहाँ पर थोड़ी देर मतलब साल वृक्ष की छाया में थोड़ी देर शत मात्र विश्राम करके ऐसा देखा गया कि वह दिव्य हाथी जो है दिव्य वारण के द्वारा थोड़ी देर शत मात्र विश्राम करके कहाँ विशाल वृक्ष की छाया में विश्राम किया गया। ततो भर्तावतीर्य स्वाद देवतानां प्रणामं कृत्वा, ततो भर्तावतीर्य स्वाद, वहाँ पर वो ततो इसके पश्चात महाराज उतर कर देवताओं को प्रणाम करके गृहीता वीणा को ग्रहण करते हैं और ततः महान कंठी रवः पृष्ठतः समुत्पन्नः, इसके पश्चात महान कंठी रव सुंदर गले से बहुत सुंदर गाना गाते थे, वीणा बजा करके महाराज उदयन, इसीलिए उनको मतलब गायक बहुत अच्छा बहुत सुरीली आवाज़ में वह गाते थे, यही कंठी रव का पृष्ठतः समुत्पन्नः गाय ऐसा उत्पन्न हुआ।
मतलब कि गाय। ततः महान कंठीरव, सुंदर गले से पृष्ठतः वह गाय। योगंधरायण ततस्ततः, इसके पश्चात हंसक, ततस्ततः इसके पश्चात हंसकः, हंसक बोलते हैं। तदा कंठीरव परिज्ञानम निमित्तम परिवृताश्च वयम, तदा मतलब इसके पश्चात हम उनके सुरीली आवाज़ को, उनकी गायन को सुन करके, जान करके, उसी को निमित्त करके, अब आवाज़ सुनाई तो कुछ दूर सुनाई दिया तो उसी को मतलब टारगेट करके जब ये आगे प्रवृत्ताश्च वयम, हम लोगों के द्वारा प्रवृत्त हुआ गया, उधर गए। महामात्रोत्तर युधियाधिष्ठतः प्रत्युगतः सकृतकः हस्ति। महान, अब यहाँ पर जो बच्चों देखिए एक बार जो बता रहे हैं, जो वहाँ पे आए हैं ना निर्मुंडक के साथ हंसक, तो वही लोग गए थे साथ में, और वो जितनी घटनाएं हुई हैं यही योगंधरायण मंत्री को सब बता रहे हैं वहाँ पर। ठीक है, फिर उस आवाज़ को टारगेट करके, उनकी गायन की आवाज़ को टारगेट करके उधर प्रवृत्त होते हैं हम लोग के द्वारा। फिर महान महामात्रोत्तरा युधियाधिष्ठितः, महामात्रोत्तर मतलब कि उत्तरोत्तर आगे बढ़ते गए। युधियाधिष्ठत, युद्ध के लिए। प्रत्युगतः सह कृतक हस्ति। ठीक ना, हम लोग वहाँ पर उसी को टारगेट करके आगे गए और फिर युद्ध के लिए प्रद्युत हुए, युद्ध के लिए प्रेरित हुए उनके साथ। सह कृतक हस्ति, उस हाथी के साथ। ततो भर्ता प्रविष्ट एव तत्पर बलम, इसके बाद भर्ता उस पर बैठ गए। भर्ता प्रविष्ट एव तत्पर बलम, वह तत्परता से वो महाराज बैठ गए। योगंधरायण प्रविष्ट इति, बैठ गए। अथवा ननु स्थाने, अथवा इसके पश्चात उस स्थान से आगे क्या हुआ। व्रीलितो वंचनां प्राप्य मानि सत्वमुपाश्रितः शूरश्चैकायनस्थश्च किमन्यत् प्रतिपद्यते। व्रीलित मतलब ऐसी वंचना से, महाराज के द्वारा वंचना हुई कि ये लोग गए हैं, उन्हीं के लिए पूरा घेराव किए वहाँ पर कि वहाँ बैठ के गा रहे तो राजा को छुड़ा लेंगे, लेकिन राजा ही खुद हाथी पर बैठ करके और वहाँ से गए हैं। तो इन लोग को वंचना, अपने आप को लज्जा महसूस हुई कि जिनको छुड़ाने के लिए आए हैं और वही वहाँ बैठ करके चले गए हैं। तो व्रीलितो मीन्स लज्जा होता है, वंचना से। प्राप्य मीन्स प्राप्त करके, यहाँ पर लेप प्रत्यय है। सत्व मुपाश्रितः मतलब कि उनको उपाश्रित, इनको जो हंसक लोग गए हैं, हंसक भी अकेले नहीं गए हैं, इनके साथ 2-4 सैनिक भाई गए हैं तो वहाँ छुड़ाए हैं, तो इनको ग्लानि फील हुई, लज्जा फील हुई। फिर उसके बाद ये क्या किए हैं, शूरश्चैकायनस्थश्च किमन्यत् प्रतिपद्यते, तो वहाँ पर जो अन्य, वो तो चले गए, तो वहाँ पर एक अन्य जो शूरवीर थे, जो वीर थे, योद्धा थे, उनको ये लोग पकड़ करके प्रतिपद्यते, कोई अन्य मतलब योद्धा को पकड़ करके ये लोग लाए। ठीक है ना, इस श्लोक में यही बात कही गई है। ठीक ना, लज्जा को प्राप्त करके वहाँ पर कोई ना कोई तो पकड़ के मैं आए कि महाराज किस कारण से गए हैं, कोई पकड़ाएगा तब तो समझ में आएगा, महाराज तो चले गए दूसरे बैठ के, तो ये लोग दूसरे किसी अन्य योद्धा को ही पकड़ करके नुगलाए। ततस्ततः इसके पश्चात, मतलब बीच में हुकारी जैसे ये कथा बता रहे हैं पूरा कि ऐसे ऐसे महाराज के साथ हुआ है, तो योगंधरायण के द्वारा बीच बीच में ये सभी बातें ततस्ततः बोली जा रही हैं। और यह कथन भी योगंधरायण के द्वारा हुआ है। प्रविष्ट इति अथवा ननु स्थाने, अथवा उस स्थान पर ऐसा हुआ है कि व्रीलितो मतलब कि वंचना के कारण, वंचना से प्राप्त लज्जा के कारण हुआ, और कोई अन्य योद्धा उनके द्वारा प्रतिपद्यते पकड़ा गया। हंसक तदा, हंसक फिर कहते हैं कि तदा इसके पश्चात अनुबद्ध दिवस युद्ध परिशांत, उसके बाद उसको माने पकड़ करके दिन भर युद्ध परिशांत, युद्ध चला शांत हुआ। बहु प्रहार निपतति तुरंग मोहम गतो भरता, बहुत प्रहार करते हुए निपतति तुरंग घोड़े पर बैठ करके मोहम गतो
भर्ता मतलब दूर को चले गए, महाराज दूर को चले गए। ततः यथाशक्ति सन्निहित गहनोत्पाद पाटिताभि कर्कशाभि लताभि शरीर यंत्रणात् प्रदर्शितो भर्ता। इसके पश्चात यथाशक्ति सन्निहित मतलब शक्ति के अनुसार सन्निहित पाटिता भी मतलब सघन उस वन में कर्कशा भी कर्कश सघन कर्कश लताओं से युक्त शरीर यंत्रा भी प्रदर्शित मतलब अपना शरीर लहूलुहान हो गया, प्रदर्शित घायल हो गया, महाराज को देखा। प्रदर्शितो भर्ता, ठीक ना, घायल हुए महाराज को देखा। अब यहाँ से मतलब दूर को चले गए तो वो गहन लताओं से सघन वन से होते हुए कर्कश लताओं से होते हुए शरीर, अब जब लताओं में से बीच बीच में से जाएंगे तो शरीर भी तो घायल होगा, तो ऐसे महाराज को देखे। फिर योगंधराण अथ कस्याम वेलायाम प्रत्यागत प्राणः स्वामी, कितना समय हुआ होगा महाराज को गए। बच्चों कुछ ज़्यादा समय हो गया है क्या, हम पढ़ाने लगे समझ में नहीं आया या समय ज़्यादा हो गया है, यहीं तक रहने देते हैं योगेंद्र। फिर अगली कक्षा में अगली वीडियो में हम आप लोग को बता देंगे, ठीक ना। फिर लंबी कक्षा हो जाएगी तो फिर आप लोग को प्रॉब्लम होगी, लगभग आधा घंटा हो गया है। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे बताएंगे। अभी ये पूछे हैं जैसे योगेंद्रायण अथ कस्याम वेलायाम प्रत्यागत प्राणः स्वामी, मतलब कि कितना समय हुआ है, किस समय महाराज को ले गए, महाराज को ले गए हुए अभी कितना समय हुआ है, ठीक है। यहाँ तक रखते हैं, ठीक। इसके पश्चात अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है बच्चों। नमः संस्कृताय, सुप्रभात।